प्रशासन से वो कह रहे हैं 2 शादी नहीं 10 शादी कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं करता यहाँ। सबका यहाँ पैसे दे दो, सब उन्हीं की बोली बोलते हैं। किसके यहाँ पास जाऊँगी? 2 बेटियों को लेकर, 2 बेटियाँ हैं मेरे पास। जिसे परेशान करते हैं उस तरीके से मुझे निकालना चाह रहे हैं घर से। बीमारी से भी पीड़ित है। उसने मुझे वो वीडियो भी दिखाई जो उसका पति बाथरूम में नंगी अवस्था में पड़ा रहता है और वो बेचारी खुद उसको साफ सफाई करके उसको बेड पे लेटाती है। तब भी जाके इसका पति उसको 4 साल से बोल रहा है। उसका ख्याल रखती है सही तरीके से। वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, अपना पूरा पत्नी धर्म निभा रही है, लेकिन उसकी कोई फ़ोन नहीं उठा रही है। कुल मिला के ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं ये थाना बिक गया है, जो कि अफसाना सलमानी की तो बात नहीं सुनता है। मैं आपको एक तो इस पर भीम आर्मी क्या कदम उठाएगी नेक्स्ट? जो हिदायत दी जाए कि अपने बच्चों को जो पूरा खर्चा दे, उसकी पूरी कार्रवाई भीम आर्मी करेगी। और ज़रूरत पड़ी तो लीगल सेल के, हमारे पास लीगल सेल की पूरी टीम है इस केस। अपनी पत्नी को इज्जत ना देकर, अपने बच्चों का ध्यान ना रखकर किसी अवैध संबंध बनाना ये गैर कानूनी है। और उसमें परिवार वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो उससे भी बड़ा गुनाह है। कम से कम जो घर की महिलाएं हैं, समाज में उनके नाम हैं, उनको तो कम से कम बच्चे का सपोर्ट। जिम्मेदारी है कि प्रशासन में शांति किस तरह बनाए रखें और जो गलत हो रहा है उसको कैसे अरेस्ट किया जाए। वो सारी बातें छोड़कर उल्टा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त दिल्ली के जगतपुरी थाने पर हूँ और जगतपुरी थाने पे मैं देख रहा हूँ पीछे महिला है, तमाम महिलाएं यहाँ पर है जो कुछ मांग को लेकर के यहाँ पर है, जिनका घरेलू हिंसा को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। उसके विषय पर आज वो यहाँ पर इस थाने पर इकट्ठा हुई है और इनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या आखिर में क्या वजह हुई जो यहाँ पर इस थाने पर उनको आना पड़ा। और ठीक है, मेरे साथ अफसाना सलमानी जी है, यहाँ पर पहुँचे हैं अपने कई साथियों के साथ में। क्या पूरा मामला है मैं एक बार इनसे जानने की पूरी कोशिश करूँगा। किस लिए आज आप थाने पर इकट्ठे हुए? जो मेरे हस्बैंड हैं रिजवान सलमानी, हिंदू समाज की लड़की से उनके नाजायज़ संबंध है 4 साल से। वो ये चाहते हैं कि मैं उनके घर से निकल जाऊं और वो उससे शादी कर लें। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने आपको तलाक दे दी है। और वो जो मेरी ससुराल है, जेठ जिठानी सब ये चाह रहे हैं और अपने भाई की सपोर्ट में और उनको आमादा कर रहे हैं कि मुझे मेरा भरण पोषण या मेरा खर्चा ना देकर एक औरत को किस तरीके से परेशान करते हैं उस तरीके से मुझे निकालना चाह रहे हैं घर से। आपके ससुराल पक्ष के जो लोग हैं सब अपने भाई की सपोर्ट में। कहाँ पे रहने वाले? जगतपुरी जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का खर्चा मिले, मेरा खर्चा मिले, मुझे मेरे घर पे अधिकार मिले। जो मुझे रोज़ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है कि मैं घर से निकल कर जाऊँ, तो मैं किस उस पर जाऊँ? निकल कर कहाँ जाऊँगी? मैं किसके यहाँ पास जाऊँगी? 2 बेटियों को लेकर, 2 बेटियाँ हैं मेरे पास। तो जिस लड़की से वो अब दूसरी शादी करने वाले वो कुछ समुदाय से हिंदू। हाँ, तो आज आप थाने पर आए हैं। थाने में आपने प्रशासन से क्या अपील? वो प्रशासन से वो कह रहे हैं 2 शादी नहीं 10 शादी कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं करता यहाँ। सबका यहाँ पैसे दे दो, सब उन्हीं की बोली बोलते हैं। कोई हमारी तरफ नहीं बोलता है। ना मुझे कोई सपोर्ट मिली है अभी तक। पुलिस से भी बहुत सारी 2 साल से कम पंचायतें हो रही हैं, कंप्लेन हो रही है। आज भी कुछ नहीं कहा, कह दिया शादी 2 से नहीं 10 कर सकते हैं शादी। तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं, कितनी उम्र? मेरी एक 8 साल की बेटी और एक 2.5 साल की बेटी। ये दोनों मैं कैमरामैन से एक बार निवेदन करूंगा, ये इन दोनों के बच्चे हैं। तो अब आप बच्चों को लेकर के अपील करने आए हैं कि? जी। तो ये इन लोगों की समझ। मैम आप क्या कहेंगी इनके पक्ष में? देखो ऐसे है, वो पहले ही 4 साल से उसे धोखा दे रहा है, ये तो क्लियर ही है। शादी हुई है वो भी धोखे से हुई है। मिर्गी का मरीज़ था जो बताया नहीं गया, ठीक है। बाद में पता चला लैट्रिनों में, बाथरूम में, जहाँ मर्जी वो गिर जाते हैं, वो उठाती है, पूरी केयर करती है, नहलाती धुलाती सब कुछ करती है। उसके बावजूद वो लड़कों के नाम पे वो बाहर अयासी करने में लगे हुए हैं, जो गलत है। अपनी पत्नी को इज्जत ना देकर, अपने बच्चों का ध्यान ना रखकर किसी अवैध संबंध बनाना ये गैर कानूनी है। और उसमें परिवार वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं।
परिवार वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो उससे भी बड़ा गुनाह है। कम से कम जो घर की महिलाएं हैं, समाज में उनके नाम हैं, उनको तो कम से कम बच्चे का सपोर्ट करना चाहिए। तो भीम आर्मी इस पर क्या कर रही है? अब जैसे कि आज कार्रवाई भी नहीं की गई थाने की तरफ से। ये ऐसे है कि हम लोग अभी आए हैं, हम जो है अफसाना ने फ़ोन करा और हम इनके उसमें आए हैं। पहले जो है रिपोर्ट वगैरह कुछ इनकी बात हो ही नहीं रही थी। जब हम शुरू में आए सीधा, तो मुस्लिम समाज से हैं जो आए हैं, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज से है, 1 या 10 शादी भी कर सकती है। तो मतलब मुस्लिम समाज इस तरह से मतलब मुस्लिम है तो विशेष उसको ये कहने का मतलब ये है, जो थाने हैं, थाने में जो हम लोगों की सुरक्षा के लिए जो तैनात हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन में शांति किस तरह बनाए रखें और जो गलत हो रहा है उसको कैसे अरेस्ट किया जाए, वो सारी बातें छोड़कर उल्टा जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसी के विरोध में खड़े हैं यहाँ पर तो लोग। आप क्या करेंगे? अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, इनके जेठ वगैरह को बुलाया है, क्योंकि इनके हस्बैंड तो पर्सनली टॉर्चर कर ही रहे हैं, लेकिन जो ऊपर से नीचे तक जो इनके जेठ हैं, उनकी पत्नियां हैं, जो उनकी जेठानी उठानियाँ हैं, वो भी उल्टा सीधा बोलती हैं और ये कहते हैं, यानी इनके हस्बैंड ने कह दिया कि मैंने तो तुझे छोड़ रखा है, तो मेरे लिए जो है वो हराम है और किसी के पास भी चली जा। और जो चाची कहते थे वो बोलते हैं कि तुम मेरे पापा के पास आ जाओ। तो यानी कहने का मतलब है कि महिला बिल्कुल खिलौना बन गई है, उसके कोई जज्बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चे उसको नहीं दिखते हैं कि भी 2 लड़कियां हो गई हैं और मैं तो उस लड़की पे लानत भेजती हूँ जो कह रही है तू मुझसे निकाह कर और मैं तुझे लड़का पैदा करके दूंगी। उस बेवकूफ़ से ये पूछो, जब ये पहले से इसकी लड़की हुई है तो तेरे से अगर दोबारा लड़की होगी तो वो तो तीसरी करेगा नहीं करेगा। यानी उसको तो अय्यासी करने का एक वो मिल गया है कि इससे लड़की पैदा नहीं हुई तो दूसरी से होगी, यानी वो ऐसे बिस्तर बदलता रहेगा। हैं तो ये गलत है, जो नहीं होना चाहिए उसके विरुद्ध में हम लोग कार्रवाई करेंगे और इनके भरण पोषण का जो होना चाहिए, जो दायित्व है उसकी हम जो मांग करेंगे और जो बच्चों का जो दायित्व है वो, और ये कहाँ जाएगी, इसके साथ कोई भी नहीं। 4 साल से इसके भाई जो है खर्चा पानी उसका उठा रहे हैं, खर्चा उठाने का हक उसका है क्योंकि वो उसका खामिंद है। तो हम ये सारी मांगे करेंगे, बात करेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। भीम आर्मी के महिला मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मेरे साथ है। मैम क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? सभी को सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज से कुल 15 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आती है, लड़की ने अपना नाम बताया अफसाना सलमानी। बताया मैडम मेरे को आपका नंबर जो फेसबुक के माध्यम से मिला और मैंने काफ़ी सारी आपकी पोस्ट वीडियो में काफ़ी दिनों से देख रही थी और मेरी भी बहुत गहरी समस्या है। तो मैं कहा ठीक है बेटा, आप मुझे अपनी समस्या बताओ। तो जैसा कि उसने मुझे बताया कि शादी को 10 साल हो चुके हैं और उसकी 9 साल की एक बेटी है, एक 2 साल की बेटी है। करीब 4 साल पहले से रिजवान सलमानी जो कि अफसाना सलमानी का हस्बैंड है, उसका किसी एक हिंदू लड़की से अवैध संबंध चल रहे हैं और काफ़ी मुश्किलों से इस लड़की ने इनकी फ़ोटो वीडियोज़ जहाँ पे ये जॉब करते हैं एक साथ में, और ये ओयो होटलों में भी पकड़े गए हैं। इनके बस के टिकट भी एक दूसरे से जो कंबाइंड मतलब मिले गए हैं, काफ़ी इसने सबूत इकट्ठे करे। और जैसा कि अफसाने में मुझे बताया कि उसका पति पता नहीं कितने साल पुरानी 20-25 साल पुरानी मिर्गी के दौरे की बीमारी से भी पीड़ित है। उसने मुझे वो वीडियो भी दिखाई जो उसका पति बाथरूम में नंगी अवस्था में पड़ा रहता है और वो बेचारी खुद उसको साफ़ सफाई करके उसको बेड पे लेटाती है, तब भी जाके इसका पति उसको 4 साल से बोल रहा है। उनका ख्याल रखती है सही तरीके से, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, अपना पूरा पत्नी धर्म निभा रही है। लेकिन पति उसके बावजूद भी लड़की को कह रहा है कि तूने मुझे 2 बेटियां पैदा करके दी हैं और मैं एक हिंदू लड़की से शादी करूंगा जिसने मुझे दावा दिया है बेटा पैदा करने का, और मैं उससे शादी करके अपना वंश बढ़ाऊंगा। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपने एक मैसेज डालना चाहती हूँ कि आज भारतवर्ष में मोदी जी हर जगह कहते फिरते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यहाँ 29 साल की अफसाना रिजवानी ही जो सलमानी है वो सुरक्षित नहीं है, उसकी 9 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है जो कि पिछले 1.5-2 साल से स्कूल नहीं जा रही है। जिसका पिता है, जिसके वालिद साहब है रिजवान सलमानी, वो एक गैर औरत से अवैध संबंध जो बनाए रखे तो पूरी तनख्वाह उड़ाते हैं। पिताजी भी उसी हाँ गति पर है जिस गति पर बेटा चलने जी बिल्कुल उसको मतलब अवैध संबंध बना रखे हैं और उस दूसरी औरत पे सारा पैसा लुटा रहे हैं। घर में बच्चों के लिए ना कोई स्कूल का खर्चा ना कोई खाने का खर्चा। अफसाना सलमानी के बस एक जेठ है, जेठ जेठानी, वो थोड़ा उसकी हेल्प करते हैं, बाकी उसके पूरा खर्चा 4 साल उसके भाई भाभी घर से भिजवा रहे हैं। और देखिए आप भी सब समझदार हैं कि
जब सबकी शादी हो जाती है तो भाई बहन भी कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो अब महिला वो जो है सलमानी जी, वो क्या चाह रही है अब जिनके हस्बैंड? देखिए वो चाह रही है कि जो इनका जो यहाँ पे जगतपुरी में घर है, फ्लोर बाई फ्लोर फ्लैट बने हुए हैं, वो चाहती है एक तो मुझे इस घर से ना निकाला जाए, प्लस मेरे दोनों बच्चियों का खर्चा दिया जाए। मैं इसी घर में रह के अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कमाने भी निकलूँगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, उसने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर उसने कंप्लीट कर रखी है, वो पढ़ी लिखी, ज़रूरत पड़ी तो मैं कमाने भी निकलूँगी, लेकिन मुझे रहने के लिए यही घर दिया जाए और मेरी बच्ची के भरण पोषण के लिए उसके पिता की तनख्वाह में से मुझे खर्चा पानी। आज थाने पर क्या कार्रवाई की? सर थाने पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सुबह 1 बजे के आ रखे हैं। अब से पहले भी 1.5 महीने पहले भी कंप्लेंट हुई थी, कल भी 2-3 दिन से बेचारी लगातार कंप्लेंट। आज मेरे कहने पे पुलिस यहाँ PCR आई, वरना PCR कल से इसके कोई फ़ोन नहीं उठा रही है। कुल मिला के ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं ये थाना बिक गया है, जो कि अफसाना सलमानी की तो बात नहीं सुनता है। मैं आपको एक मुद्दा और बता देती हूँ, रिजवान सलमानी और खैरुल बसल सलमानी, जो कि अफसाना सलमानी के सगे जेठ है रिजवान सलमानी जी, और सलमानी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और खैरुल बसल सलमानी जी सलमानी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो सलमानी समाज का मुद्दा, एक मैं तो कहूँगी कि मुस्लिम मुद्दा अगर एक घर में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो समाज में ना आए। जिस तरह से अगर मुस्लिम भाई कहते हैं ना कि बेटे इनकी पर्दे में रहें, तो मैं तो चाहती हूँ मुद्दा घर से बाहर नहीं आना, लेकिन जब वो मुद्दा पर्दे से बाहर या रोडों पे सड़कों पे आ रहा है तो कहाँ वो मुद्दा रह गया। और ये तो लानत जो है ना रिजवानी, जो रिजवान सलमानी उन पे होनी चाहिए। चलिए, तो चलते चलते मेरे एक सवाल हो रहा है कि जैसे कि भीम आर्मी आज यहाँ पर पहुँची है, थाने ने बताया जा रहा है कुछ कार्रवाई नहीं की है, तो इस पर भीम आर्मी क्या कदम उठाएगी नेक्स्ट? देखिए सबसे पहले तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी FIR हो और उसके पति को जो भी वाजिब उसको सजा या जो भी मुकम्मल उसको जो हिदायत दी जाए कि अपने बच्चों को जो पूरा खर्चा दे, उसकी ने पूरी कार्रवाई भीम आर्मी करेगी। और ज़रूरत पड़ी तो लीगल सेल के, हमारे पास लीगल सेल की पूरी टीम है, इस केस को हमारी लीगल सेल की टीम देखेगी और इस बच्ची को पूरा इंसाफ दिलवाएगी भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई के माध्यम से। चलिए, तो भीम आर्मी इस पर चंद्रशेखर जी के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम करेगी। मेरे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए समीक्षा संवाद टीवी पर।